Hello guys, welcome back to the channel, and in this series where we are discussing the revision points, the important points, tips and tricks that you need to remember before your exam. ये सारे points brain में just refresh करने के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अपने सारे दोस्तों के संग शेयर करो ताकि वो भी सारे important points को एग्जाम के ठीक पहले रिवाइज कर पाए और एग्जाम में जाके सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर चैनल पे नए हो देन यू हैव टू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वीडियो मिस ना हो, प्रिपरेशन में कोई कमी ना हो। शेयर विद द चैनल विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो प्रिपेयर। देयर आर लोड्स ऑफ वीडियोस फॉर योर प्रिपरेशन। प्लेलिस्ट है सीबीएसई स्पेसिफिक प्लेलिस्ट यू कैन चेक आउट सो दैट योर प्रिपरेशन इज कंप्लीट। ओके, विदाउट फर्दर अडू चलते हैं वीडियो में, शुरू करते हैं वीडियो को। शेयर्स फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स की बात करेंगे हम। वी विल कवर द शेयर्स, डिबेंचर्स एंड द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। बीएसटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो ऑलरेडी पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने बीएसटी में। कंपनी के बारे में, व्हाट इज कंपनी, देन फीचर्स ऑफ कंपनी यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ से अगर कोई एमसीक्यू आ भी जाता है तो यू शुड बी एबल टू पिक अप कि कौन सा इनमें से फीचर्स नहीं है कंपनीज का या फिर कौन सा है। सो दैट शुड बी यूजफुल। जस्ट गो थ्रू कर लेना, ब्रश अप कर लेना इन केस कोई एमसीक्यू आता है। ओपीसी के ऊपर भी जनरली बीएसटी में ही ये क्वेश्चंस आएंगे, तो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है ये सब। प्रेफरेंस शेयर्स में भी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं यहाँ पर। जस्ट नाम याद होना चाहिए सो दैट अगर एमसीक्यू में आ भी जाता है तो कर पाओगे। ठीक है, इक्विटी शेयर्स में भी शेयर कैपिटल है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है। अगेन यू शुड नो द नेम्स ताकि अगर एमसीक्यू में होता है तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई देम एंड पिक देम अप द राइट आंसर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट, स्वेट इक्विटी। अब चले आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। जर्नल एंट्रीज एक बार एक एक करके देख लेते हैं। For receipt of application money, bank account debit to share application account. For transferring the application money to share application account debit to share capital account. Or for refunding if any excess application money, that is share application account debit to bank account. इन दोनों एंट्री को, रोमन 2 के दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं। अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट को ड्यू करना है पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी विद अलॉटमेंट मनी है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये नंबर 2 को भी हम ऊपर वाले नंबर 2 के संग क्लब कर देते हैं। वी मेक वन कंपाउंड एंट्री। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन पासिंग दिस जर्नल। एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, एडजस्टमेंट कितना हो रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, कभी कभी देखा है मैंने स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब शेयर करते हैं। एप्लीकेशन मनी में ही सिर्फ बैंक अकाउंट का एंट्री पहले आता है, बाद में हम ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल का एंट्री सेकंड में आता है। लेकिन अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स शेयर कैपिटल का एंट्री पहले आता है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद बैंक का एंट्री आता है विच इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं, खाली एप्लीकेशन में ही पहले रिसीव करते हैं और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, फर्स्ट कॉल के लिए अगेन मेकिंग इट ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और अगर थर्ड कॉल है वही फाइनल कॉल है, देन थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू थर्ड एंड फाइनल कॉल। और अगर सेकंड ही फाइनल कॉल है, उसके बाद कोई कॉल नहीं है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल वर्ड यूज कर लेना जर्नल में। ठीक है, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, जब फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पे शेयर इशू किए जाते हैं तो उसको प्रीमियम कहा जाता है। और ये 5 पॉइंट्स एकदम जहन में उतार लो, दिमाग में फ्रेश होने चाहिए कि प्रीमियम के पैसे कंपनी किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज कंपनी प्रीमियम के पैसे यूज़ कर सकती है, इसके अलावा ये पैसे कहीं भी यूटिलाइज नहीं हो सकते। ये एमसीक्यू में रहता है बहुत बार और स्टूडेंट लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। ये पांचों पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। पहला है टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, टू राइट ऑफ प्रीलिम एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी, टू राइट ऑफ द कमीशन पेड और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, to pay premium on redemption of preference shares or debentures of the company, and to buy back of equity shares and other securities as per section 8 of the companies act। इन 5 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो अगर एमसीक्यू में आता है तो 1 मार्क यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। जर्नल एंट्रीज क्या है? प्रीमियम अगर कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है देन इट इज टेकन टू बी इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में इंक्लूड किया हुआ माना जाता है। ठीक है, अगर दिया हुआ है कहाँ पे इंक्लूडेड है तो वहीं पे लोगे।
सो अलॉटमेंट मान के अगर चलो तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड व्हेन यू रिसीविंग द मनी देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अंडर सब्सक्रिप्शन है, कम शेयर सब्सक्राइब किया लोगों ने, और ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज़्यादा शेयर के लिए लोगों ने सब्सक्राइब कर चुके हैं। अब सबको तो शेयर मिलेंगे नहीं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सम एप्लीकेंट्स को पूरे शेयर देंगे और बाकी को टोटली रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जितना अप्लाई किया तो उस हिसाब से वो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे बाकी को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड जो ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, विच इज़ प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो यहाँ पे सबको शेयर मिलेंगे, लेकिन प्रोपोर्शन बेसिस में मिलेंगे, डिपेंड ऑन कितने लोगों ने अप्लाई किया है और शेयर्स कितने कंपनी इशू कर रही है। तो प्रोपोर्शन के हिसाब से सबको यहाँ पे शेयर दिए जाते हैं। और ऑप्शन 3 है दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ लोगों को शेयर मिलेंगे और कुछ लोगों को रिफंड कर दिया जाएगा, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इट इज़ अप टू द कंपनी, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उस हिसाब से तुम्हें सम करना है। कॉल्स इन एडवांस है कि उन लोगों ने यहाँ पर पहले ही टाइम से पहले पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के साथ कॉल के पैसे दे दिए, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, उसका जर्नल भी देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, जब पैसे मिल गए हैं, जिस कॉल का पैसा है वो उसमें जो एडजस्ट करोगे, देन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर दैट रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, क्वेश्चन में वो ध्यान से देख लेना। ठीक है, सिमिलरली कॉल्स इन अरियर है, मतलब जिस शेयर होल्डर को पैसे ड्यू थे उसने पैसे नहीं दिए टाइम से। ठीक है, अलॉटमेंट में हो सकता है, और शेयर कॉल फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कहीं पे भी हो सकता है, एप्लीकेशन में नहीं हो सकता ऑब्वियसली, अगर पैसे ही नहीं देगा तो उसको शेयर मिलेंगे ही नहीं। तो कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कुछ भी हो सकता है। और देन यहाँ पे अलॉटमेंट का अलग से दिया हुआ है। देन शेयर कॉल्स इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये डॉट डॉट इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए दिया गया है। और कॉल्स पे अगर नहीं दिया है तो कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या सेकंड कॉल अकाउंट। और जब पैसे बाद में मिल जाते हैं देन बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा। ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस नहीं है, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा शेयर्स इशू किए गए हैं, मतलब कुछ एसेट्स खरीदा है या प्रोमोटर्स को शेयर दिए गए हैं, तो उसका एंट्री यहाँ पे करेंगे। ये फॉर्मूला एकदम याद रख लेना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए हैं इज बेस्ड ऑन द अमाउंट पेएबल बाय इशू प्राइस ऑफ द शेयर। अगर प्रीमियम में पे किया गया है तो यहाँ पे प्रीमियम इंक्लूड रहेगा, अगर डिस्काउंट में इशू किया गया है तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस को लिया जाएगा, इसलिए इशू प्राइस बोला गया है। ओके, अमाउंट पेएबल जिसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं, कितने पैसे देने हैं। तो अगर ये क्लियर है तो सम कभी गलत नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर आराम से ढूंढ लोगे। पहला केस है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को शेयर इशू किया जा रहा है, विच इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स किए जा रहे हैं, कुछ एसेट खरीदा गया है जिसके अगेंस्ट में पेमेंट हो रहा है थ्रू शेयर्स, देन सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये परचेज एंट्री है। एंड देन अगर तुम कोई बिजनेस खरीद रहे हो, कंपनी कोई बिजनेस खरीद रही है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। नाउ गुडविल अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट दोनों में से कोई एक ही आएगा। अगर कंपनी का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा पेमेंट किया जा रहा है, मतलब कंपनी का गुडविल है एंड वी हैव टू पे एक्सेस, वो गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अगर कंपनी का वैल्यूएशन जितना है उससे कम पे कर रहे हैं हम, देन द कंपनी हैज़ नेगेटिव गुडविल, जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारे लिए एक वन टाइम प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए दैट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये ध्यान से देखना, हमेशा एसेट्स और लाइबिलिटी जितने दिए हुए हैं माइनस कर लेना उनको, फिर कंपेयर करना कि कितना पेमेंट हो रहा है, ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं या कम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व है। जर्नल एंट्री देख लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर एट पार, अगर फेस वैल्यू पे ही इशू कर रहे हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर ढूंढने का फॉर्मूला ऊपर हम देख ही लिया था, उससे पता चल जाएगा कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग। और अगर प्रीमियम भी इशू कर रहे हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब एक्चुअल जर्नल करोगे तो वेंडर्स अकाउंट मत लिखना, जिसका नाम दिया है जिस कंपनी का जिस वेंडर का, उसका नाम यूज करना। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है समझाने के लिए, इसको गो थ्रू कर लो, that will help you to clarify any doubts that you may have। परचेज कंसिडरेशन सब दिया हुआ है यहाँ पे। सो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे गुडविल है सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड टू पी लिमिटेड, देखा वेंडर का नाम यूज किया है यहाँ पे। देन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सो बिल्स पेबल के थ्रू भी पेमेंट हुआ है, इसलिए बिल्स पेबल भी यहाँ पे आया है।
तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन रहेगा वैसे ही जर्नल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है। यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि कुछ पेमेंट कैश में किया है, तो जितना पेमेंट कैश में हुआ है वो टू कैश में या टू बैंक में आ जाएगा, चेक से हुआ है तो टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स में चले आते हैं, जहाँ पे बहुत लोगों का, बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। सो फॉरफीचर मतलब सिंपल है, जब किसी मेंबर ने पेमेंट नहीं किया है टाइम से, कंपनी उसके शेयर्स और पैसे जितना पेमेंट किया है उसने अब तक सब कुछ फॉरफिट कर लेती है, ना पैसे वापस मिलेंगे और शेयर्स भी कंपनी वापस ले लेती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन अरियर। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट आता है। ठीक है, अगर फाइनल कॉल नहीं हुआ है तो फाइनल कॉल के पैसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, जहाँ तक कॉल हुआ है वही पैसे यहाँ पे आएंगे इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर कॉल्स अकाउंट, ये एक तरीका है करने का। ठीक है, ये दूसरा तरीका है करने का, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ओके, जिससे भी कंफर्टेबल हो कर सकते हो, जस्ट याद रखो क्या अमाउंट यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ ही है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे इन दोनों में, दोनों को लिखने की जगह पे यू कैन राइट टू कॉल्स इन अरियर्स, प्रोवाइडेड तुमने ऊपर जर्नल में भी जब पैसे नहीं मिले थे वहाँ भी कॉल्स इन अरियर ही लिखा है, दोनों जर्नल सिंक में होने चाहिए। ओके, देन चले आते हैं, इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम के पैसे नहीं मिले हैं। प्रीमियम के पैसे अगर नहीं मिलते हैं कंपनी को, तो ही प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं। अगर प्रीमियम के पैसे मिल गए, जैसे सेकंड केस है, तब सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं हो सकता, अगेन एज पर दोज 5 पॉइंट्स जो हमने पढ़ा था ऊपर में, कि प्रीमियम के पैसे कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी प्रीमियम के पैसे रिफंड नहीं कर सकती, वो भी रिफंड भी नहीं कर सकती, प्लस किसी और चीज़ों के संग एडजस्ट भी नहीं कर सकती, तो दैट विल रिमेन एज इट इज, उसको एक्सक्लूड करना होगा कैलकुलेशन से। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर है। शेयर फॉर फीचर में हमेशा याद रखना, जो पैसे मिल चुके हैं कंपनी को वो आता है, एक्सक्लूडिंग एनी प्रीमियम। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ ये देख लो, लेस एनी प्रीमियम इज पार्ट ऑफ शेयर फॉर फीचर, ये इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, दिस इज द जर्नल फॉर फीचर। अब चले आते हैं री इशू एंट्री में, जब शेयर्स को री इशू किया जाता है। सो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर जस्ट पार पे ही इशू किया गया है। अगर डिस्काउंट पे इशू किए हो तो डिस्काउंट इज डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, दिस इज डिस्काउंट ऑन री इशू। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल कैपिटल जो भी हो। इफ री इशूड एट अ प्रीमियम देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे रिजर्व नहीं होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये गलती से इन्होंने रिजर्व यहाँ पे लिखा जा चुका है, सो लेट्स कैंसिल इट आउट, ताकि तुम लोग को भी कंफ्यूजन ना हो। दिस इज टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दोनों ही करेक्ट है। और आखिर में जो भी प्रॉफिट होता है री इशू ऑफ शेयर्स पे, उसको ट्रांसफर किया जाता है टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये कैसे ढूंढोगे? सबसे आसान तरीका है पर शेयर के बेसिस पे कैलकुलेट करना, कि पर शेयर पे कितना फॉरफिट हुआ था। ठीक है, पर शेयर के बेसिस में री इशू में कितना डिस्काउंट गया उसको माइनस कर देना, जो बचा वही प्रॉफिट है। ठीक है, पर शेयर पे तो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इससे इकाई कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो डन। चले आते हैं एग्जाम्पल 2 में, इसको गो थ्रू कर लो, सो दैट एनी डाउट दैट यू मे हैव यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाएगी। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स भी गो थ्रू कर लेना, इस पे भी एक एमसीक्यू देखा था मैंने क्वेश्चन पे, सो यू शुड बी अवेयर व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड व्हाट डज इट मीन। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, ये अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आता भी है, टू शोकेस हाउ अ पर्टिकुलर आइटम विल लुक लाइक इन द कंपनी बैलेंस शीट, और नोट्स टू अकाउंट्स में भी दिखाओ कि उसका ब्रेकडाउन क्या है। सो शेयर कैपिटल, ये जो ऑथराइज कैपिटल है, इक्विटी इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, इसको ऐसे ही दिखाना है। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल दिखाना ज़रूरी है, इसके अलग से नंबर होते हैं। ठीक है, मिस आउट नहीं करना है कि इसको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होता है तो वाई टू शो, इफ़ यू डोंट शो यू विल लूज आउट मार्क्स। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर भी दो पार्ट दिखाओगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, इसके भी बाइफर्केशन शो करोगे, जैसे यहाँ शो किया वैसे ही शो करोगे। ओके, और बहुत लोगों को डाउट होता है कि फॉरफिटेड शेयर्स
नहीं आता है सब्सक्राइब कैपिटल में, वो गलत है। इट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, टोटल सब्सक्राइब कैपिटल में भी आएगा, ये शेयर कैपिटल का पार्ट है। दिस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, जो यहाँ पे फाइनल अमाउंट आएगी तुम्हारा, दैट इज पार्ट ऑफ योर मेन बैलेंस शीट। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल छोड़ दोगे डबल लाइन डालकर, इसका काम नहीं है। सब्सक्राइब कैपिटल दोनों अमाउंट में जो फाइनल आंसर आएगा ऐड करके, वही तुम्हारे मेन बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पे बी वेरी मच क्लियर। चले आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, अगेन यू शुड बी अवेयर, क्योंकि इस पे भी एमसीक्यू आता है कि विच ऑफ देम इज नॉट अ फीचर ऑफ डिबेंचर। तो यू शुड बी अवेयर कि डिबेंचर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, साथ के साथ फीचर्स यू शुड बी अवेयर। ओके, अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी पता होने चाहिए, यहाँ से भी एमसीक्यू आने के चांसेस रहते हैं कि विच ऑफ देम इज नॉट अ टाइप ऑफ डिबेंचर आइडेंटिफाई। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द 10 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने शेयर्स में देखा था। इशू ऑफ डिबेंचर्स देयर आर डिफरेंट वेज, अगेन इशू एट पार और इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम। ओके, जर्नल देख लेते हैं। अगर डिबेंचर्स को लमसम में इशू किया गया है, मतलब पूरा पेमेंट एक साथ ही किया है डिबेंचर एप्लीकेंट्स ने, इन दैट केस द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, ये रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी है। देन अलॉटमेंट के टाइम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। खाली यहाँ पे डॉट 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 परसेंटेज ऐड कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा डिबेंचर का वो साथ में लिख देना यहाँ पर। ठीक है, अगर 5% डिबेंचर्स है टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट लिखना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, कुछ रिफंड अगर है देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट्स में अगर है देन सेम मेथड फॉलो करेंगे जो हमने शेयर्स में देखा था। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डॉट डॉट परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, यही बता रहा था मैं, परसेंटेज यहाँ पे लिख देना जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। When issued at par, then debenture allotment account debit to percentage debentures account. When issued at a premium, debenture allotment account debit to percentage debentures account to securities premium reserve account. When issued at a discount, then debenture allotment account debit, discount on issue of debentures account debit to percentage debentures account. Okay. और अगर एक्सेस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी है जिसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जा रहा है, सेम चीज़ है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ अगर रिफंड कर रहे हो तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहे हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर कॉल्स ड्यू कर रहे हो डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, एंड व्हेन यू आर रिसीविंग द कॉल मनी देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट। सेम लॉजिक है शेयर्स का, अगर शेयर्स क्लियर है तो डिवेंचर्स भी आराम से हो जाएंगे। नाउ एक नई चीज़ है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल, जो शेयर्स में तुम लोगों ने नहीं देखा था। इसका मतलब है डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया जा रहा है टू द बैंक व्हेन बैंक से लोन ले रही है कंपनी। ठीक है, बैंक सिक्योरिटी मांगती है, वहाँ पे कंपनी अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट्स को ही बैंक को दे दे रही है एज सिक्योरिटी, एंड दीज डिबेंचर सर्टिफिकेट्स आर अनइशूड, ये मार्केट में पब्लिक में इशू नहीं हुए हैं। अगर कंपनी बाय एनी चांस लोन को रिपे नहीं कर पा रही है, देन बैंक उन डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करेगी कंपनी के बिहाफ पे, पैसे रेज करेगी और उससे अपना लोन को चुकता करने के बाद जो पैसे बचेंगे अगर, वो कंपनी को वापस कर देगी। ठीक है, दैट इज हाउ डिबेंचर एज अ कोलैटरल वर्क्स। तो इसके अगेंस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है कंपनी को, क्योंकि अभी तक इशू नहीं हुए हैं मार्केट में, दीज आर जस्ट डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। सो यहाँ पे इसका रिकॉर्ड करने का दो तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे कोई एंट्री नहीं की जाती है, जस्ट बैलेंस शीट में एक नोट ऐड किया जाता है डिबेंचर्स के अंडर पे लोन के अगेंस्ट में, दैट in addition debentures of this much value have been issued as collateral security and the loan has been secured by issue of debentures of this much as collateral security. जस्ट ये नोट ऐड किए जाते हैं इन द बैलेंस शीट इन द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में जर्नल एंट्री पास की जाती है, क्वेश्चन में मेंशन कर देगा हाउ टू डू इट, अगर मेंशन नहीं है देन यू कैन चूज एनी वन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इट एंड शोइंग इट इन द आंसर। सेकेंड ऑप्शन में जर्नल एंट्री पास की जाती है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये डिवेंचर सस्पेंस ही है वो कोलैटरल सिक्योरिटी जो इशू किए गए हैं, जस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और मेन बैलेंस शीट में इसको डिवेंचर से माइनस कर दिया जाता है सो दैट द नेट अमाउंट इज जीरो। ठीक है, सो डिबेंचर्स दिखाओगे, उसमें लेस डिबेंचर सस्पेंस करके नेट वैल्यू जीरो कर दोगे फॉर दीज डिबेंचर्स विच आर इशूड एज कोलैटरल।
ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का। ओके, सिंपल है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, जब इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हो, और जब पेमेंट कर रहे हो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ट्रांसफर कर दिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। जैसे मैंने कहा था, नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, इस पे भी एमसीक्यू आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो यू शुड बी अवेयर। और ये बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स अपीयर अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन्स, interest accrued but not due on debentures appear under the head current liabilities। तो इसमें वेरी केयरफुल रहकर इस आंसर को आंसर करना अगर क्वेश्चन में आता है तो। देख लेते हैं जर्नल एंट्री फॉर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार। नाउ अगर डिवेंचर के साथ रिडेम्पशन का इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि उसको जब रिडीम किया जाएगा कैसे किया जाएगा, पार पे रिडीम किया जाएगा या प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा। अगर पार पे रिडीम करेंगे, क्वेश्चन में बोलता है कि द डिवेंचर्स वेयर टू बी रिडीम्ड एट पार, तब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे नॉर्मल एंट्री करते हो वैसे ही करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो रिडीमेबल एट पार है तो भी नॉर्मल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है अगर रिडीमेबल एट पार बोला है तो। ठीक है, जस्ट जैसे नॉर्मल जनरल करते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे। और प्रीमियम भी अगर है, इशूड एट अ प्रीमियम है तो प्रीमियम का जैसे एंट्री करते हैं वैसे ही करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जब भी बोलेगा रिडीमेबल एट अ प्रीमियम है तब ध्यान रखना है बहुत। क्या ध्यान रखना है, ये दो एंट्रीज तुम्हारे सेकेंड एंट्री जो होते हैं ये दो एंट्रीज साथ में आएंगे लाइक अ पेयर। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मतलब है सिंपल सा, जितना प्रीमियम पे डिवेंचर को रिडीम किया जा रहा है, 5% हो 10% हो, वही अमाउंट यहाँ पे भी आएगा इसके अगेंस्ट में, और लॉस ऑन इशू डिवेंचर्स के अगेंस्ट में भी आएगा, क्योंकि जो प्रीमियम है यही तो कंपनी का लॉस है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस इसको भूलना नहीं है। जैसे ही बोलेगा रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, क्लिक कर जाना चाहिए कि जो सेकेंड एंट्री होगी उसमें ये दोनों जोड़ीदार एक साथ आएंगे और अमाउंट भी दोनों का सेम होगा। ठीक है, इशू एट डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में डिस्काउंट का अमाउंट लिख दोगे, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में लिख दोगे प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का अमाउंट। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इशू एट प्रीमियम है तो उस पर भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में आएगा प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का अमाउंट, दोनों में सेम अमाउंट आएगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में इशूड एट प्रीमियम है उसका अमाउंट आएगा। ये चीज़ अगर ध्यान रख लोगे तो ये सारे एंट्रीज तुम्हारे आसान से हो जाएंगे। फर्स्ट एंट्री जो है वो कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास है शेयर्स के, जैसे हमने देखा था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहाँ पे वेंडर से कोई एसेट परचेज किया गया है उसको यहाँ पे कंपनी ने शेयर्स नहीं बल्कि डिबेंचर्स इशू किए हैं। सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, एक ही तरह से यहाँ पे जनरल करने हैं। ओके, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, यहाँ पे तुम एसेट खरीद रहे हो और उसके बाद तुम डिबेंचर्स यहाँ पे इशू कर रहे हो, तो सेम थिंग है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे अगेन द डिफरेंस, इफ यू परचेजिंग अ बिजनेस यहाँ पे सेम लॉजिक है, if you're purchasing paying higher then it goes to goodwill account, otherwise it goes to capital reserve account। सेम लॉजिक जो हमने शेयर्स में देखा था। ठीक है, when you are allotting debentures at par then vendors account debit to debentures account, vendors to debentures to securities premium, सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करना है जो हमने शेयर्स में देखा था, एकदम सेम तरीके से जर्नल्स होंगे, खाली शेयर्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डिबेंचर्स अकाउंट, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी गुडविल आएगा अगर एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो तो, और कैपिटल रिजर्व आएगा अगर यू आर पेइंग लेस, दैट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। ओके, एग्जाम्पल है यहाँ पे समझाया हुआ है, सेम चीज गो थ्रू कर लोगे, थिंग्स विल बी क्लियर। अब चले जाते हैं लास्ट टॉपिक में ऑफ दिस कंपनी अकाउंट्स विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जहाँ पे हम देखेंगे अबाउट बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पे व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द नेचर, जस्ट नाम याद रखना फॉर एमसीक्यूज। यूटिलिटी है यहाँ पर, question might come which of them is not a utility or not a party who uses
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अगर आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर, नहीं तो इजी क्वेश्चन मिस आउट हो जाएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में लिखना, नंबर से आगे पीछे मत करना। अगर कोई आइटम एप्लीकेबल नहीं है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेम सीक्वेंस में ही लिखोगे और नाम चेंज नहीं करोगे। इसके अंदर कोई कंपोनेंट है, सपोज ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर में सन्डी डेटर्स है एंड बिल्स रिसीवेबल है, तो उसको नोट्स टू अकाउंट में अलग से शो करना पड़ेगा, यहाँ मत शो करना। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन सेम सीक्वेंस में सेम फॉर्मेट में लिखोगे। फॉर्मेट याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो सोचने में कि इसके बाद क्या आएगा। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड थरोली। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल के अंदर में क्या क्या आएगा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एंड वी हैव टू फॉलो दिस। वी हैव टू राइट ऑल द बाइफर्केशंस, जो नहीं है डॉट डॉट लिख के छोड़ दोगे। जैसे सपोज इक्विटी शेयर्स का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ओके, जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है डॉट डॉट छोड़ दोगे, लेकिन फिर भी ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल का हेडिंग दिखाना है। ओके, दिस इज द एंटायर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, forfeited shares is part of very much share capital, तो शो करना है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आते हैं, यू शुड बी अवेयर। अगेन यहाँ पे भी एमसीक्यू आता है कि सर्टेन आउट ऑफ दिस फाइंड आउट और सिलेक्ट द आइटम विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, देन यू शुड बी अवेयर कि ये 8 चीज़ें तो रिजर्व एंड सरप्लस में आते ही हैं। सेम फॉर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, अगेन यू माइट बी आस्क्ड टू चूज द ऑड वन आउट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में कौन सा नहीं आता है। ओके, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एज वेल, इसमें क्या क्या आते हैं यू शुड बी अवेयर। करंट लाइबिलिटीज के आइटम्स भी नाम याद होने चाहिए, क्या क्या करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। एसेट साइड में भी नॉन करंट एसेट्स में व्हाट आर द कंपोनेंट्स यू शुड बी अवेयर। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस भी देखोगे, कंफ्यूज मत होना, दिस इज एसेट्स। सिर्फ लोन्स है देन दैट इज अ लाइबिलिटी, लोन्स एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने लोन दिया है यहाँ पर, सो इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। ओके, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यू शुड बी अवेयर सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अगर एमसीक्यू में आता है तो। ऑलराइट, कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव रेशियो एंड कैश फ्लो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, विच इज़ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। सारे दोस्तों के संग शेयर कर दो ताकि वो भी फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज कर पाए और एग्जाम के लिए फुल तैयार हो पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ कमिंग इन।